हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा गुप्ता। वेलकम टू मेरा क्लासेस। तो आज है हमारा लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट क्लास, जहाँ आज हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। और अच्छा, मैंने बताया था यूनिट 3 में, मैंने कहा था ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो मैं है लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊंगी तब करवाऊंगी, तो वही मैं करवा रही हूँ। तो आज हम देखेंगे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर क्या होता है, जो कि एलए में भी है, लीनियर अलजेब्रा में भी है। और देखेंगे कि केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास एक बेसिक क्लास होगी, कुछ ज्यादा एडवांस नहीं होगा, बट ये भी बेसिक क्या है पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ भी समझने से पहले हम ये समझेंगे कि बेसिक जो चीज है, ट्रेस और डिटर्मिनेंट, ये होता क्या है। कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी जाए, ये इस तरीके से दी गई है, और अगर उसका ट्रेस पूछ लिया जाए तो उसको क्या है, टी आर ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। तो ट्रेस कोई भी मैट्रिक्स का क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसकी ये जो डायगोनल, ये होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सबका सम जो ले लेते हैं, वो क्या होता है मेरा, वो क्या हो जाता है मेरा, ट्रेस हो जाता है। ये वाला पॉइंट समझाऊंगी थोड़ा आगे, जब आइगन वैल्यू समझाऊंगी तब ये बता। अब जैसे कि 1 2 3 4, ये जो है ये मेरी मैट्रिक्स है, और बोल दिया जाए ट्रेस बताओ, तो आपको कुछ भी नहीं, ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है इसको ऐड कीजिए, वो ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, कोई भी होनी चाहिए केस स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स की जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे कोई भी मैट्रिक्स दी गई हो, आपसे ट्रेस ऑफ ए के बजाय ये पूछ ले, जो कि ए प्लस डी हमें पता है, अभी बताए, पर अगर पूछ ले ट्रेस ऑफ ए ए ट्रांसपोज बताओ, तो आप कैसे बताओगे। वो तो अलग बात है कि आप ए इंटू ए ट्रांसपोज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ट्रांसपोज क्या होता है, बस ये रो के एलिमेंट क्या आ जाते कॉलम में, बस इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा ए सी बी डी प्लस बी डी, और ये आएगा ए सी प्लस बी डी फिर से, और ये आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगर आपसे इसका ट्रेस पूछ ले तो क्या होगा, इसका ट्रेस जो होगा, देखो आप देख पा रहे हो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ये और ये, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक रिजल्ट होता है कि जो ट्रेस ऑफ ए ए ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, जो स्क्वायर ऑफ सम होना चाहिए, नहीं, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स होना चाहिए। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ है, जितने भी एलिमेंट्स है उसका स्क्वायर करो और फिर सम करो। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए, ये जो होता है, देखिए ये जो होता है, ये साइन जो होता है वो किसका होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट का, कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट का होता है। तो कॉन्जुगेट का क्या मतलब, अगर आयोटा आए तो वो किस में बदल जाता है, माइनस आयोटा में। अगर माइनस आयोटा आए तो किस में बदल जाता है, आयोटा में। और बाकी हम क्या करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। जैसे कि 1 2 आयोटा 3 5 -3 आयोटा हो, तो हम क्या करेंगे, इसका अगर हाँ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना, तो हम क्या करेंगे, पहले कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, जो कि क्या होगा 1 -2 आयोटा 3 आयोटा 5। फिर हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज मतलब रो के एलिमेंट्स कॉलम में चले जाते हैं, बस। ठीक है, तो ये जो होता है क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है। अगर बोल दे ए और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालो, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ मॉडुलस ऑफ एवरी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
मॉडुलस ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जितने भी एलिमेंट्स है उसका क्या करो, मॉडुलस लो, स्क्वायर करो और सम करो। अगर आपसे जो है पूछ लिया जाए कि ट्रेस ऑफ के ए बताओ, अगर कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बोल दिया जाए ट्रेस ऑफ ए, तो हमें पता है क्या है, जो कि क्या है 1 + 4 5 है। पर अगर ट्रेस ऑफ के पूछ लिया जाए तो कुछ भी नहीं, वो होता है के ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या है मेरा, 5 है, तो 5 के हो जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हो, तो आप के मान लीजिए, मैंने यहाँ पर के जो है, अच्छा के निकाल के देख, के से मल्टीप्लाई करते तो क्या है, हर जगह 1 के 2 के 3 के 4 के ये हो जाएगा, और इसका सम करोगे तो क्या आएगा, 5 के ही आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है जो आपको क्या है पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पर ट्रेस ऑफ ए टू द पावर के जो होता है, ये नहीं होता कभी भी ट्रेस ऑफ ए और उसका पावर कर दो, ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि इसका जो है वो क्या है, इसका ट्रेस क्या है, 3 है, तो भाई बताओ a⁻² का क्या होगा ट्रेस। तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने इसका स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा इसका ट्रेस, नहीं, आपको क्या है इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर आप निकालोगे तो ये होगा 1004 होगा, और आप इसका निकालोगे तो क्या होगा a² का, जो कि 1 + 4 5 होगा। ठीक है, जो इससे तो मैच कर ही नहीं रहा। फिर आ जाते हैं ट्रेस ऑफ a+b, उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, अलग किया जा सकता है कि a+b निकालो और फिर उसका ट्रेस निकालो, या ट्रेस ऑफ a निकालो और ट्रेस ऑफ b निकालो, वो दोनों बात एक ही है। अब आ जाता है ट्रेस ऑफ ए बी और बी ए इक्वल होता है, हाँ होता है, एक साइकिल चलती है। अगर आपको क्या है ए बी सी डी, ठीक है, मैट्रिक्स दे दी जाए और बोला जाए ट्रेस ऑफ ए बी सी डी जो है वो समथिंग 4 है, बता दिया जाए, तो क्या क्या ट्रेस ऑफ बी ए सी डी भी यही होगा, या ट्रेस ऑफ ए बी डी सी भी यही होगा, 4 ही होगा, और क्या ट्रेस ऑफ डी ए बी सी भी 4 होगा। तो आपको बस कुछ भी नहीं है, ये जो स्टार्टिंग में दिया होता है ना गिवन, कि गिवन ये है कि ट्रेस ऑफ ए बी सी डी क्या है, 4 है। तो बाकी अगर मैं इसका क्या है बदल दूं, मतलब पोजीशन अगर बदल दूं, तो भी क्या ट्रेस सेम होगा, हो सकता है कब, जब अगर ये जो है ये इसी सीक्वेंस में, देखो ये किस सीक्वेंस में दिया गया है, ए बी सी डी में दिया हुआ है, अगर ये इसी सीक्वेंस में चलेगा तभी, ये देखो इधर से इधर से इधर से यही सीक्वेंस में चलेगा, तभी मैं कह सकती हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा तरीके से लिखा, जो सीक्वेंस मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है, सबसे पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है। अगर यही इसमें रोटेट कर रहा है तो मैं कहूंगी कि हाँ उसका भी ट्रेस यही होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि बी, देखो पहले ये बी में चला और फिर बोल रहा है ए, नहीं उल्टा चल रहा है, गलत चल रहा है, बी ए फिर बोल रहा है सी, फिर बोल रहा है डी, नहीं इसका ट्रेस 4 नहीं हो। और ए बी डी सी, हाँ ए बी सही है, पर बोल रहा है डी सी, नहीं पहले तो सी आना था फिर डी आना था, तो यहाँ पर डी सी पहले आ गया, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं चल सकता, एक सीक्वेंस में चलना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। पर यहाँ पर दिया गया है कि डी, देखो हाँ डी से ए में गया, ए से बी में और बी से सी में, हाँ ये सही सीक्वेंस चल रहा है, तो मैं कहूंगी इसका क्या है ट्रेस, जो डी ए बी सी का है वो क्या होगा, 4 होगा। वही यहाँ पर भी दिया गया है कि ट्रेस ऑफ, देखो इसका सर्कल बनाओ, सबसे पहले क्या दिया गया है ए बी सी, तो अगर आप चलोगे तो कैसे चलोगे, इस तरीके से, तो देखो सी बी ए, देखो सी ए बी, हाँ ये ऐसे ही चल रहा है, बी सी ए, देखो बी सी ए, हाँ ये भी ऐसे ही चल रहा है, तो इन तीनों का ट्रेस जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से ए लो या ए ट्रांसपोज लो, दोनों का ट्रेस क्या होता है, सेम।
ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज और ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए जो होता है सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए ट्रांसपोज जो होता है वो हमेशा, देखो ये रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए ट्रांसपोज जो होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा या तो जीरो के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी डी है, तो उसका ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम, ये हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये क्या होता है, सभी स्क्वायर है और सभी पॉजिटिव है, मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा ही आएगा। और ये जीरो से बड़ा आएगा, पर इक्वल कब होगा, एक रिजल्ट होता है, एक रिजल्ट होता है, ये इक्वल कब होगा, जब क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, तभी ये इक्वल होगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ढूंढ लो ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई नंबर आप ढूंढ लो ए बी सी डी का कि जिसे मैं रखूं और मेरा क्या आ जाए, आंसर इक्वल हो जाए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि सबके सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तभी मैं कहूंगी कि ये जो होगा इसका स्क्वायर का सम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर ए बी सी डी सारे जीरो हो गए, मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स होगी। तो ये एक रिजल्ट है कि ए ट्रांसपोज का ट्रेस जीरो तभी होगा जब ए खुद भी जीरो होगा। ठीक है, अब आ जाते ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, या हार्मिशियन, ये सॉरी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैंने बता दिया। ट्रांसपोज जो होता है क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। देखिए, चाहे वो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लो, अगर कोई कांस्टेंट हो, कोई कांस्टेंट हो और उसका पूरा ट्रांसपोज लिया जाए तो कांस्टेंट पे कोई असर नहीं करता। पर अगर मैं वही कहीं वो क्या है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लूं, तो कांस्टेंट पे बस आ जाता है ए बार, क्या पता कांस्टेंट आयोटा हो, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आया आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर के बार आता है। ठीक है, अब अगर ए बी होल ट्रांसपोज किया जाए, ए बी होल ट्रांसपोज किया जाए तो वो किसके भी इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वही प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में भी है। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करती हूँ तो वापस खुद ही आता है, वही कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में। अगर ए टू दी पावर एन करूँ और फिर ट्रांसपोज लू, या पहले ट्रांसपोज लू और फिर उसकी पावर लू, तो वो क्या होगा, आंसर सेम होगा। ये एक बेसिक चीजें थी, पर बेसिक चीजें भी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब आ जाता है डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। ये मैं बात, डिटर्मिनेंट का कैसा होता है, देखिए कोई भी मैट्रिक्स है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, ये मुझे पता है। मैं आपको क्या बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, तो देखिए कैसे। शॉर्ट ट्रिक जो है वो ये है कि आपको बस क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है वो लेना है, इसके ये जो इधर के कॉर्नर के दो मेंबर्स है उसको यहाँ लिख लो, और इधर के जो कॉर्नर्स के मेंबर्स है उसको यहाँ लिख लो। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है इसको, ऐसे डायगनली, ये लो मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 × 2, फिर प्लस 1 × 1 × 1, प्लस देखो ये 2 × 3 × 3, ठीक। अब बीच में माइनस, ठीक है, बीच में माइनस, इधर क्या आ जाएगा, देखो ये वाला, ये वाले नंबर्स, ये वाला क्या आएगा, 1 × 2 × 2 प्लस 3 × 1 × 3 प्लस 2 × 3 × 1। अब बस सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, क्या आएगा देखो, ये आएगा 6 × 2 12 प्लस 1 18 -4 -9 -6 कर लेना। ठीक, तो ये था एक डिटर्मिनेंट निकालने का इजी तरीका। ये जो था मेरा डिटर्मिनेंट निकालने का जो था इजी तरीका था, जो मैंने बता दिया। अब इसमें दो चीजें होती है, अगर डिटर्मिनेंट मेरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो मैं कहूंगी ये मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, कई बार लिख कर आ जाता है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो मैं कहूंगी सिंगुलर मैट्रिक्स है, और मैं कहूंगी नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है।
मतलब उसका ए इनवर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो मैं कहूंगी वो मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और क्या, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, कैसी है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। और दूसरी बात क्या है कि उसका ए इनवर्स जो होगा एग्जिस्ट करेगा। ठीक, ये दो रिजल्ट है जो आपको क्या है पता होने चाहिए। इसका देख लेना, ये जो है इसका डिटर्मिनेंट मुझे लगता है नॉन जीरो आएगा, तो मैं कहूंगी ये मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर है, इन्वर्टेबल है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये मैं बताऊंगी इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में भी। भाई ये थोड़ा बेसिक था, मैंने ओवरव्यू दे दिया। कुछ रिजल्ट्स होते हैं डिटर्मिनेंट के, क्या होते हैं देखिए, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए ट्रांसपोज जो होता है वो सेम, कोई उसमें फर्क नहीं होता। पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ए प्लस बी और उसका डिटर्मिनेंट हो। ये हम बचपन से पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये एक इम्पोर्टेंट है कि के ए जो है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, और के को मुझे बाहर निकालना है, तो के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। जैसे कि ए क्या है, मैंने ले लिया 1 0 0 2, ठीक, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप देख पा रहे हो 2 होगा। पर अगर मैंने कहा नहीं मुझे तो के टू दी के ए चाहिए, के मैंने ले लिया 4, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 0 0, और 2 × 4 मतलब 8। इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो क्या आएगा, 4 × 8 दैट इज 32। तो वही रिजल्ट निकलता है कि अगर मुझे जो है कांस्टेंट, मुझे इतना तामझाम नहीं निकल करना है कि 4 है, मुझे तो डायरेक्टली इधर से ही निकालना है। अगर मुझसे पूछ ले 4a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, 4 टू दी पावर जो भी इसका ऑर्डर है, जैसे 2 × 2 ऑर्डर की है, तो 2 इधर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। तो 16 × 2 दैट इज 32। देखो ये सेम है, ठीक है। तो ये जो n होता है, n जो है वो क्या है, ऑर्डर है ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक। अब ये क्या है, कॉन्जुगेट, पहले कॉन्जुगेट निकालो और फिर उसका डिटर्मिनेंट, या डिटर्मिनेंट निकालो या कॉन्जुगेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर ए टू दी पावर के करो, कोई भी पावर करो और उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या तो मैं पहले डिटर्मिनेंट निकाल दूं और उसकी ए टू दी पावर के करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। और ये भी देख लो, अगर मैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रही हूँ, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ये होता है मैंने कॉन्जुगेट बाहर ले लिया और फिर ए ट्रांसपोज अंदर बच गया, क्यों, अरे देखिए ना, देखिए ए जो है, ए क्या है, मैंने ये लिया है ना, इसका मैं आयोटा ले लेती हूँ। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो क्या होगा, -2 आयोटा। पर मुझे क्या निकालना है, इसके कॉन्जुगेट का निकालना है डिटर्मिनेंट। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा 0 0 2, तो इसका क्या होगा डिटर्मिनेंट, 2 आयोटा। आप देख लो कि ये मैंने डिटर्मिनेंट निकाला और फिर अब इसका कॉन्जुगेट कर रही हूँ, इसका कॉन्जुगेट करूंगी तो क्या आएगा, 2 आयोटा कर, या मैं पहले कॉन्जुगेट निकाल रही हूँ और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ, दोनों चीजें एक ही है, कोई फर्क नहीं है। और दूसरी चीज कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर होता है, तो जो अगर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालू, तो वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फिर उसका क्या है, कॉन्जुगेट, ठीक है। फिर कुछ कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी क्या है हमसे पूछ लिए जाते हैं, क्या, ऐसे कोई मैट्रिक्स दे दी जाती है और बोल दिया जाता है कि इसके क्या है वो बताओ, डिटर्मिनेंट बताओ, तो आप क्या करोगे। देखिए, सबसे पहली जो है मैट्रिक्स जो है, मान लीजिए ये दे दी गई हो, 2 2 1 1 0,
देखो ये किस टाइप की है, इस टाइप की है, ये देखो, ठीक है, ये इधर है, ये होता है इधर 3 होता है, ये क्या है 3 into 3 है ना, और ये क्या है ऑड है। अगर इसका डिटर्मिनेंट पूछ ले, इसका डिटर्मिनेंट पूछ ले तो क्या होगा, देखो ये होगा a प्लस बी, जो ये बीच का है a प्लस बी होता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का n-1/2। मतलब ये होता है, अगर इसका डिटर्मिनेंट आपको उससे पूछ ले कि भाई इसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं, ये 3 लिखना है। और फिर ए क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, और बी जो होगा 1 होगा, ये ए होता है और ये बी होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एन माइनस एन क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो n-1/2, जो कि क्या होगा 3, 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1। तो 3 into 3 दैट इज 9। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के एक बार आप खुद चेक करें, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। पर मैम अगर ये इवन हो जाए तो क्या करें, ये ऐसा ना हो कि ये इवन होता तो क्या करते हैं मैम, देखो ये इस तरीके की दिख रही है, ए एक डायगोनल में है, दूसरे इधर बी है, और ये कैसा है, इवन है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट होगा ए, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले नंबर्स जो कि क्या है 2, बी क्या है 1, और ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, मतलब इवन है ऑर्डर इसका। तो ए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और n/2 मतलब 4/2, 4 माइनस 1 2 मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो मुझे लगता है अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स आए तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या है, अगर आपको क्या है, ये दे दी जाए मैट्रिक्स, इधर भी यही दिया है कि मैंने कुछ बोल लेती हूँ तो फिर हम्म, एक मिनट। हम्म, तो मैं क्या लेती हूँ, आपको जो है मैं लेती हूँ 1 2 3, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं, आपको क्या लेना है, ये जो है ना 3, इधर का नहीं, इधर का नहीं, आपको लेना है 3, 3 में से 1 को माइनस करो, 3 में से 2 को माइनस करो, फिर फिर ऊपर जाओ एक स्टेप ऊपर, फिर 2 में से 1 को माइनस करो, ऊपर सबसे ऊपर किसको माइनस करेगा, ये नीचे वाले से कोई मतलब नहीं। तो बस ये हो जाएगा 2 into 1 into 1 दैट इज 2 डिटर्मिनेंट। बस ये है कि आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि मेरी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, ये जैसे कि यहाँ पर है ना, मान लीजिए ये आएगा 5 0 5 1 5 2, 6 0 6 1 6 2, 7 0 7 1 7 2, ये इस तरीके से चलना चाहिए। तो ये 0 0 क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट पूछ लिया जाए तो कुछ भी नहीं, 7 में से 6 को माइनस करो, फिर 7 में से 5 को माइनस करो। अच्छा एक और ले लेती हूँ मैं, ताकि आपको क्या है थोड़ा सा अच्छे से आ जाए, 8 0 1 8 और 8 स्क्वायर, ठीक है। तो कैसा होगा, जो आखिरी होता है, जो आखिरी होगा उसको लेके चलना है। तो ये क्या है, 8 8 में से 7 को माइनस करो, 8 में से 6 को माइनस करो, 8 में से 5 को माइनस करो, एक एक ऊपर सीढ़ी चढ़ते जाओ। अब नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ना है 7 की, 7 में से 6 को माइनस करो, 7 में से 5 को माइनस करो, नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ो, क्या है 6 की, 6 में से 5 को माइनस करो, बस ये आंसर हो। ये जो है आपका क्या है डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो मुझे लगता है अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए
तो आपको समझ में आ जाएगा। अब माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स दी गई है और मैंने पूछ लिया M11, M जो होता है वो क्या होता है, माइनर को डिनोट किया जाता है जिसकी रो क्या हो 1 और कॉलम भी 1 हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपसे पूछ ले 1 1 तो मतलब आपको क्या है, ये वाली पोजीशन पूछी गई है ना, ये काट लो ये काट लो, बाकी इसका डिटर्मिनेंट ले लो। देखो ये लिया गया। अब वहीं कहीं आपसे क्या है, आपसे पूछा जाता 1 2, मतलब 1 क्या है रो और 2 क्या है मेरा कॉलम, काट लो तो ये ले लो, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। अब पूछ लिया गया 1 3, 1 3 पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, 1 मतलब रो और ये मतलब कॉलम, तो रो को काट लो कॉलम को काट लो, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो ये क्या होता है, माइनर होता है। ठीक है, मैं बताती हूँ अभी आपको डिटेल में, और मुझे लगता है ये आपको पता भी होगा, 12th क्लास का कंसेप्ट है, मैं खुद खुद अपने मन से कुछ नहीं बता रही। और को फैक्टर जो होता है ए आई जे से डिनोट किया जाता है, जो कि क्या होता है, कुछ भी नहीं, ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर, इसका डिटर्मिनेंट आता है। और क्या आता है, -1 i+j, जो भी ये होता है ना आई और जे, -1 i+j, ये कोफैक्टर। अब मैम आप ये पढ़ा क्यों रहे हो, ये इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि हमें क्या है, एडजॉइंट निकालना आ जाए। एडजॉइंट कैसे निकलता है, आप क्या करो, कोई भी मैट्रिक्स लो, सबका अपना अपना क्या है, कोफैक्टर निकालो। क्या करो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर A11, A12, A21 और A22, और फिर उसका क्या कर लो, ट्रांसपोज कर लो, तो वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं। तो ये होता है C, जो कि क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है, और उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो आप एडजॉइंट निकाल पाओगे। ठीक है। अच्छा, मैं जो है आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि एडजॉइंट आपको निकालना आता है। ट्रिक क्या है, मैं जो है 2 × 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट बता देती हूँ, फिर ट्रिक बता दूँ। ठीक है, बेसिक चीजें जो एडजॉइंट और ये सब कैसे निकालते हैं, ये हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे, तो मैं यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। तो देखो, अगर ये दिया गया हो मेरा, ठीक है, और पूछ लिया जाए एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो है सबका क्या निकालना है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स जो है, मैं इस फॉर्म में बताऊं, अगर आपसे इसका एडजॉइंट पूछ लिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों की प्लेस इंटरचेंज कर देना और इधर माइनस लिख लो, ये एडजॉइंट हो जाएगा। तो अगर इसका आपको एडजॉइंट पूछ लिया जाए तो इन दोनों की प्लेस इंटरचेंज कर दो और यहाँ माइनस लिख लो, तो ये एडजॉइंट हो जाएगा। और बाकी कोफैक्टर जो स्टैंडर्ड तरीका है, उससे भी आप चेक कर सकते हो, आंसर यही है। ये थी 2 × 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप चाहते तो मैं वो भी बता सकती हूँ, ए आई जे भी बता सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ए आई जे निकालूंगी तो सबसे पहले क्या होगा, -1 i+j और माइनस। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले A11 निकालते हैं, मतलब -1 + 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1। माइनर क्या होता है, माइनर मतलब ये हुई ना पोजीशन 1 1, 1 रो 1 कॉलम, बाकी बचा हुआ आएगा, मतलब ये होगा 4। फिर 1 2 क्या हो जाएगा, देखिए -1 1 + 2 और माइनर का डिटर्मिनेंट 1 2। अब 1 2 क्या होगा, 1 मतलब ये 1 रो है और ये कॉलम है, तो बचेगा ये 3 और ये माइनस। फिर 2 1 क्या होगा, देखिए 2 1 जो होगा ये 2 + 1 और माइनर जो होगा उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, तो माइनर क्या होगा, देखिए इधर माइनर क्या होगा, देखिए माइनर मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब बचेगा ये। 2 2 निकालिए, 2 + 2 और माइनर का डिटर्मिनेंट जो कि 2 2 होगा, मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम बचेगा ये। तो बस एडजॉइंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, सब रख लीजिए, A11 A12 और A21
और A22 और उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो A1 क्या है 4 माइनस 3, अच्छा ये -2 आएगा और ये 1 और उसका ट्रांसपोज लिया तो क्या आएगा 4 माइनस 3 -2 1। देखिए ये सेम आ। तो मैं चाहती हूँ ट्रिक, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं बस आपको ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। पर मैम ये तो आपने 2x2 की ट्रिक बता दी, 3x3 आ जाए तो क्या करना है? ट्रिक देखिए, आपको क्या करना है, आपको जो है क्या करना है, देखिए कैसे चलेगा मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले बीच वाली रो, ये सिर्फ 3x3 के लिए वैलिड है। बीच वाली ये जो रो है यहाँ से शुरू करना है, आपको लिखना है 1 0, नेक्स्ट एलिमेंट 0 है, फिर 2 और फिर वहां तक पहुंचना है 1। फिर क्या करना है, आपको लेनी है नेक्स्ट कॉलम और फिर से बीच वाला जो नंबर है वहां से शुरू करना है और नीचे की ओर बढ़ना है, मतलब 2, उसके बाद आ रहा है 2, फिर ऊपर गए तो 3 और फिर इधर गए तो 2। फिर क्या करना है, फर्स्ट रो आ जाइए, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में सॉरी, फिर से बीच का एलिमेंट लीजिए, फिर नीचे की तरफ बढ़िए जो कि 0 3 है नेक्स्ट, फिर ऊपर आएंगे तो 1 और फिर उसके बाद क्या है 0 और लास्ट में क्या करना है, ये वाला जो है आपको वापस लिख लेना एज इट इज। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है डिटरमिनेंट निकालना है, किसके, इसके। सबसे पहले इसका पहला लीजिए, ये वाला निकलेगा 1 0 2 2, इसका डिटरमिनेंट। सेकंड प्लेस पे क्या होगा, इसका, इसका और इसका 0 2 2 3। थर्ड प्लेस पे ये दोनों का 2 1 3 2 डिटरमिनेंट निकलेगा। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहीं से ही पकड़ रही हो, इत्ते का और इत्ते का, सेकेंड रो और थर्ड रो, तो इसका कितने का, किसका निकलेगा 2 0 2 3। फिर देखिए इसका, इसका और इसका 2 3 3 1। फिर इसका और इसका जो क्या हो जाएगा 3 1 2 0। ठीक, आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर वही रो पकड़नी है जो ले रहे थे ना, वही रो और फिर नेक्स्ट वाली रो, ठीक है। तो क्या करना है 0 3 1 0। फिर ये देखिए इसका और इसका 3 1 0 2 और देखिए ये वाला और ये वाला जो कि 1 0 2 1। फिर सबका क्या कीजिए डिटरमिनेंट निकालिए, मैं यही पेज पे निकालती हूँ सर, ठीक है। तो इसका निकालेंगे क्या होगा 2 हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -4, इसका निकालेंगे तो 4 -3 1, इसका निकालेंगे तो 6, इसका निकालेंगे तो 2 -9 2 -9 -7, फिर 0 -2 -2, फिर 0 -3 -3, फिर 6 -0 6 और 1 -0 क्या हो जाएगा 1। तो ये जो था मेरा क्या था, ट्रिक थी एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स निकालने की। जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो तो मैंने आपको बता ही रखा है, और ये जो होता है ये क्या होता है, मेरी ट्रिक थी। मुझे लगता है ये आपको क्या है समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं दोबारा एक बार बता दूं क्या, तो या मैं एक और मैट्रिक्स लूं और उसका बता देती हूँ, ठीक है। अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना है, देखिए आपको जो है ये वाली रो से स्टार्ट, इस ये वाले सेकंड कॉलम से स्टार्ट करना है और फिर चलते जाना है, जैसे 5 0 फिर 0 आ रहा है, फिर 5। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट वाला जो कॉलम है जो कि थर्ड कॉलम है वो चलिए 4, उसके बाद क्या आ रहा है -1, उसके बाद 3 आ रहा है और फिर 4 आ रहा है। फिर देखिए फिर से मेरा फर्स्ट कॉलम पे आ जाइए, तो क्या करना है 1 2, फिर से 2 आ रहा है और फिर 1 आ रहा है
और फिर क्या करना है, ये वाला जो है एज इट इज, आपको जो फर्स्ट रो लिखी है उसको एज इट इज लिख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले ये दो लेना है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 5 4 0 -1। फिर ये दो ले लीजिए, 0 0 -1 3। फिर ये दो ले लीजिए जो कि 0 3 5 4। फिर इन दोनों को ले लीजिए जो कि क्या है 4 1 -1 2। फिर इन दोनों को ले लीजिए जो कि क्या है -1 2 3 2। फिर क्या करना है, इन दोनों को ले लीजिए 3 4 2 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये आएगा ये वाला और ये वाला। देखिए मैं जो रो लेती हूँ पहली और दूसरी, जो दूसरी रो लेती हूँ उसी को ही वापस पहली बना देना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या किया है मैंने, देखिए सबसे पहले जो है मैंने क्या किया है, इन दोनों को लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इन दोनों को लिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इन दोनों को लिया। मतलब जो मैं पहली रो, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो होती है, फिर बाद में जो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में मेरी ये पहली रो ये सेकंड हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये पहली रो ये सेकंड रो हो जाती है। तो इस तरीके से चलता है। अब इसी तरीके से लास्ट वाला ये होगा जो कि 1 2 5 0। डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ये होगा, ये दोनों चलेंगे 2 2 0 0। फिर क्या चलेगा, ये दोनों चलेंगे जो कि क्या है 2 1 0 5। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है सबका आप डिटर्मिनेंट निकाल के आराम से क्या है चेक कर पाएंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कोई भी नल मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी 0 नल मैट्रिक्स ही होगा। कोई भी आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। अब कोई भी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, कोई भी 1 0 0 2, और पूछ लिया जाए कि के का क्या है एडजॉइंट बताओ, तो वो कुछ भी नहीं, वो क्या हो जाएगा kn-1 और एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। kn-1 जैसे कि आप इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, क्या आएगा, मैंने बताया था इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिएगा और इन दोनों जगह माइनस, अब 0 में माइनस क्या लगेगा। ठीक है, और अगर के मान लीजिए 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसका पूछ लिया जाए कि इसका एडजॉइंट बताओ, तो आप क्या करोगे, इसका भी एडजॉइंट निकाल सकते हो। देखिए क्या निकलेगा मेरा, वो निकलेगा 10 5 और 0 0। या तो आप ये ना करके आप क्या कर सकते हो, kn-1 मतलब 5। n क्या होगा यहाँ पर, n जो है वो क्या है, n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो n क्या है मेरा 5 - 1 एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि क्या हो जाएगा 5 एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज और फिर उसका एडजॉइंट निकालो, या पूरे का एडजॉइंट निकालो फिर ट्रांसपोज लो, बात एक ही है। जैसे कि डिटर्मिनेंट में था, उसी तरीके से कॉन्जुगेट लो फिर एडजॉइंट निकालो, और फिर या तो एडजॉइंट निकालो और फिर उसका कॉन्जुगेट निकालो, बात एक ही है। या तो देखिए ये भी रिजल्ट वही है, पहले ए का क्या करो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालो और फिर उसका एडजॉइंट निकालो, या तो क्या करो पहले ही पूरा एडजॉइंट निकालो और फिर उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लो, बात एक ही है। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी पहले आएगा फिर ए आएगा, ए बी नहीं कर देना। अब एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर के करो फिर उसका एडजॉइंट लो, या पहले एडजॉइंट करो फिर उसका ए टू द पावर के लो। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए, या तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैं करके, ए क्या है मेरा 1 0 0 2, इसका एडजॉइंट निकालना है तो क्या निकलेगा मेरा 2 1 0 0।
तो ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा देखिए, 1002 मल्टीप्लाई बाय 2001। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2002। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 को कॉमन ले लिया तो 1001, जो कि क्या है 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आप देखो ये 2 है क्या, ये 2 कुछ भी नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या निकलेगा 2 निकलेगा। तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ए एडजॉइंट ऑफ ए की बात हो तो वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है ये तो पता चल गया हमें, पर इसका डिटर्मिनेंट बताओ, ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ, तो आपको क्या करना है, दोनों जगह डिटर्मिनेंट लग जाएगा, इंटू आई। ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। आप बोलोगे ये मैम डबल डिटर्मिनेंट क्या है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का फिर डिटर्मिनेंट निकालो, कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही है। और आई का, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ऑब्वियसली बात है, पता होना चाहिए आपको, जिसका 1 होगा। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर आपसे पूछ ले कि ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो आप बोलोगे हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। पर अगर उसका डिटर्मिनेंट पूछ ले तो आप बोलोगे नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, पर एक और चीज है, आपसे ये पूछ ले कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो है एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछ ले कि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, कि अगर इफ इफ ए का डिटर्मिनेंट 4 है तो बताओ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर वो केसी मैट्रिक्स हो, ए जो है वो केसी है, 2x2 की मैट्रिक्स है। तो आपको एक फॉर्म पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि ए एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ये रिजल्ट पता है। मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ, मैंने डिटर्मिनेंट का एक रिजल्ट बताया ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो मैं इसको अलग कर देती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और है जो मैंने मिस कर दी, वो ये है कि ये ए टू द पावर एन आएगा, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो ये होता है, इसका मैं अगर दोबारा डिटर्मिनेंट लूंगी ना और ये बाहर निकलेगा, तो जैसे वो बताया था ना के ए, ये बाहर निकलेगा तो के एन करके निकलेगा, और ये ए टू द पावर, इसी तरीके से ये जो होगा बाहर निकलेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज थी जो मुझे बतानी थी। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। अच्छा, ये जो है मैं क्या है इसको स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, मैं कह रही थी इसको मैं इधर भी ट्रांसफर कर सकती हूँ, मैं इसको क्या है इधर भी लिख सकती हूँ, एन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और फिर ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए कि ए जो है मैट्रिक्स है 2x2 की जिसका डिटर्मिनेंट 4 है, तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बताओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये रिजल्ट याद रखो। आपको क्या करना है, पुट करना है वैल्यू, ए का डिटर्मिनेंट क्या है 4, और ये जो हो जाएगा क्या आ जाएगा 2 - 1, जो कि 4 हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज जो है आपको क्या है समझ में आई होगी, ये भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है रिजल्ट है जो भी मैंने बताया। बस शर्त ये है क्योंकि ये नीचे जाएगा, तो ये जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा और फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यही शर्त है कि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स हो तब ऐसा होगा। पर अगर मैम जीरो मैट्रिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, सॉरी जीरो डिटर्मिनेंट हो जाए, मैट्रिक्स नहीं जीरो डिटर्मिनेंट। तो अगर जीरो डिटर्मिनेंट हो जाए तो एडजॉइंट का भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ठीक है,
वैसे भी आप देख लो, इधर है, आप डिटरमिनेंट इसका 0 है तो ये इधर भी चले जाए तो भी वही बात हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं, ये इसके होने ना होने से फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही डिटरमिनेंट 0 है तो ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया मैम समझ में अच्छी तरीके से। पर अगर मैम आप बोल रहे हो कि अगर आ जाए एडजॉइंट ऑफ ए बताओ और उसका डिटरमिनेंट बताओ, क्या हो? एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ए निकालो, फिर उसका एडजॉइंट निकालो, उसका एडजॉइंट निकालो जो कि क्या है ये, और फिर वापस से उसका एडजॉइंट निकालो, तो फिर मैम क्या आएगा? फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि एडजॉइंट का रिजल्ट तो मुझे पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस, अभी बताया ना एडजॉइंट का रिजल्ट, ये बताया ना एडजॉइंट का, ये बताया ना मैंने एडजॉइंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन। पर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, दो बार अगर एडजॉइंट पूछ ले तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये एन माइनस वन है उसका हमें स्क्वायर कर दे। अगर पूछ ले एडजॉइंट ऑफ ए, ये पूछ ले तो क्या होगा उसका, ये डिटर्मिनेंट पूछ ले तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन का क्यूब, इसका क्यूब है ना, इससे नहीं लेना देना है, इसका क्यूब। एक क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे कि इफ, इसी तरीके से आते क्वेश्चन, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 2 है, देन एडजॉइंट, ब्रैकेट्स काउंट कर देना, 1 2 3, 1 2 3, इसका डिटरमिनेंट बताओ क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं, रिजल्ट होगा ए डिटरमिनेंट एन माइनस वन, और ये कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है तो 4, तो ए क्या है, डिटरमिनेंट 2, और एन क्या है, एन जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, मतलब 3 - 1 to the power 4, तो ये हो जाएगा 2 to the power 4, तो ये होगा 2 to the power 4 क्या होता है, 16 होता है, तो 3 to the power 16 क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो ये चीजें थी जो जो कि देखिए यहाँ पर ये मेंशन है, अगर ये के टाइम्स हो, के टाइम्स रिपीट हो तो यहाँ पर के आ जाएगा, इसको के कर देना, ठीक है। दूसरा रिजल्ट देखो, अगर कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कोई दो ऐसे मैट्रिक्स है जिसका क्या है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो भी नॉन जीरो ही डिटरमिनेंट आएगा, और ए बी इनवर्स करूंगी, होल इनवर्स करूंगी तो बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा। अच्छा, ये इनवर्स की भी प्रॉपर्टीज है इसमें, तो मैं थोड़ा सा इनवर्स बताती हूँ पहले। B is said to be the inverse of a matrix A if AB is equal to BA, और जो वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। ऐसी कोई मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स को मैं कहूंगी कि ये इनवर्स है किसका, ए का, अगर बी ए जो हो जाए किसके इक्वल हो जाए, ए बी के हो जाए, और जो दोनों का मल्टीप्लाई करो तो वो किसके इक्वल हो जाए, कोई आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो मैं कहूंगी जो बी है वो क्या है, मेरा इनवर्स है किसका, ए का, ठीक है। तो A is a square matrix of order n, then A inverse जो होता है is also square matrix of order n। अगर A कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है तो A इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो मैं क्या करूंगी, B के जगह आप A इनवर्स भी लिख सकते हो ना, तो A डॉट A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो नॉन जीरो वैल्यू होती है, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया। एक चीज और है जो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि ए इनवर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं एग्जाम्पल और ट्रिक बताओ कि कोई भी मैट्रिक्स, इधर शायद दिया भी है, कोई भी मैट्रिक्स जो हो वो क्या होगा, उसका इनवर्स पूछ लिया जाए तो देखो ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, यही होगा ना, ए डी माइनस बी ए बी सी, और एडजॉइंट निकालना तो सिखाया था, डी ए को आपस में क्या करो,
अलग कर दो, और माइनस सी और माइनस बी जो है उसके आगे क्या करा दो, माइनस का साइन लगा दो। तो आपको अगर ए मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 4 और इसका इनवर्स पूछ लिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, क्या होगा 4 - 6, और क्या करो इन दोनों को एडजॉइंट निकालना है, मतलब 4 1 और इसके जगह -3 - 2, इनवर्स निकल गया। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स होते हैं इनवर्स के, जो ये एक होता है ए बी का इनवर्स लिया तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स का 2 बार इनवर्स लेती हो तो वो खुद ही खुद हो जाएगा। कोई भी के मैट्रिक्स ली और उसका होल इनवर्स लिया तो वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है और ये के इनवर्स हो जाता है, मतलब 1/k। ठीक है, अब कोई भी A1 A2 AN जो है, मतलब मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका क्या प्रोडक्ट लिया जाता है, तो ये नॉन सिंगुलर कब होगी, इफ एंड ओनली इफ ए आई इज नॉन सिंगुलर। बात वही है ना कि ए बी सी डी इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो कब आएगा, जब हर एक का डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। जितने भी एलिमेंट्स है उन सबका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो मैं कहूंगी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। अब ए इनवर्स, ये देखो ये वाली चीज है कि अगर इसका इनवर्स लेती हूँ ए बी का इनवर्स, तो मैंने आपको बता दिया बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, पर ये 2 मैट्रिक्स से ज्यादा अगर मैं 4 मैट्रिक्स ले लेती हूँ तो क्या होगा, डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये रिजल्ट है जो क्या है पूछ लिए जाता है। अब ए टू द पावर एन करूँ और फिर उसका इनवर्स लूं, या पहले इनवर्स लो और फिर उसका टू द पावर एन करो, बात एक ही। ठीक है, अगर कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो मैंने आपको बताया था कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 100% नॉन जीरो होता है, पर एडिशन जरूरी नहीं। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ए जो है ये क्या है 1 0 0 1, बी जो है वो क्या है -1 0 - देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या है 1 है, बी का डिटरमिनेंट क्या है 1 है, जो कि नॉन जीरो है, पर जरूरी नहीं है ए प्लस बी का भी डिटरमिनेंट जो हो वो नॉन जीरो। देखो प्लस करो दोनों, 0 0 0 0, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो है, पर उनका एडिशन भी नॉन जीरो हो, नॉन सिंगुलर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैम हो भी सकता वाला एग्जाम्पल बता दो, वो बता देते हैं। देखिए ये ए प्लस बी करो तो क्या आएगा 3 0 0 2, सबका डिटरमिनेंट चेक कर लो। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, या पहले ए इनवर्स और फिर उसका एडजॉइंट, बात एक ही है। ये देखिए ये इनवर्स, पहले ट्रांसपोज लो फिर उसका इनवर्स लो, या पहले इनवर्स लो फिर ट्रांसपोज लो। ये देखिए ये तीनों प्रॉपर्टीज आप क्या है चेक कर सकते हो, इक्वल होता है, सेटिस्फाई होता है। अब आ जाते हैं, कभी कभी क्या है आपसे क्या पूछ लिया जाता है, मान लीजिए ये जो है मैट्रिक्स दी गई है और आप देखो इसका रो सम मतलब क्या, इसको देखोगे तो 3 आ रहा है, प्लस करने के बाद इसको देखो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और पूछ ले इसका 3 आ रहा है रो सम, इधर अगर मैं एक बार रीड करके बताती हूँ तो थोड़ा ओवरव्यू दे दो तो क्या होता है समझना ज्यादा इजी होता है। इफ अ सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज ए, then the sum of the element in each row or column of a square matrix a to the power n क्या हो जाएगा, a to the power n। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसका रो का सम ले लो, या तो सिर्फ रो का सम या तो सिर्फ कॉलम का सम, अगर 3 आ रहा है और पूछ ले कि ए क्यूब का क्या होगा, ए क्यूब का रो सम क्या होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा मेरा 3 to the power 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 27 निकाल के चेक कर, मैं स्क्वायर का बता देती हूँ। ए स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 to the power स्क्वायर, और 3 to the power स्क्वायर मतलब 9। ये मैं निकाल के बता देती हूँ। ए इंटू ए करेंगे तो क्या होगा
1 2 2 1 1 2 2 1। इसको करेंगे तो देखिए 1 और 4 5, फिर 2 और 2 4, फिर 2 और 2 4, और ये हो जाएगा 5। देख लो इसका रो सम क्या आ रहा है, 9 और 9 आ रहा है। चेक कर। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखो इसमें भी 9 और 9 है। अगर इसका b⁴ का पूछ ले, इसका रो सम क्या होगा, तो 9⁴ और 9⁴। ठीक। अब आ जाता है इफ ईच, अच्छा, रो और कॉलम, कॉलम भी हो सकता है। अब जैसे कि कॉलम का एग्जांपल दू, 1 2 और 3 0। इसका कॉलम का देखो 3 आ रहा है और इसका भी 3 आ रहा है। तो a⁴ का पूछ ले कॉलम, वो उसको पता है कि इस तरीके का हो रहा है, तभी उस हिसाब से ही पूछ लेगा। कि बोलेगा कि बताओ सम ऑफ ईच एलिमेंट इन ईच कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स a⁴ क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, 3³ और 3³ होगा। ठीक है, उसको जो एग्जामिनर है उनको पता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो वो ऐसे ही सेट करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए ये तो एक ही मैट्रिक्स थी, अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स है और बोल दिया जाए कि एक मैट्रिक्स का ईच रो का सम क्या है, ए आ रहा है, और बी मैट्रिक्स का ईच रो का सम बी आ रहा है, तो ए इंटू बी करेंगे तो उसका क्या आएगा बताओ, तो कुछ भी नहीं, यही मैट्रिक्स ले लेती हूँ मैं। देखो ए का क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ए इंटू बी करेंगे तो कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है, 3 × 9 दैट इज 27 कर देना, चेक कर लो। अब चेक करने की जिम्मेदारी आपकी, मल्टीप्लाई करके देख लो, रो सम जो है 27 ही आएगा। ठीक, ये थी एक बेसिक सी चीजें, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज थी सब मैंने आपको बता। अब आ जाता है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में। उसको समझने से पहले हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, और लैम्डा क्या है, कोई भी इनडिटर्मिनेंट है, मतलब कोई भी एक वैल्यू है जो कि नॉन कॉन्स्ट, मतलब कांस्टेंट वैल्यू। देन द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, कोई भी मैट्रिक्स है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स जो है अगर a माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में है, मैं कहूंगी वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, जहां पर आई क्या है, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और लैम्डा एक कोई भी कांस्टेंट है। जैसे कि देखिए ये मैट्रिक्स दी गई है, तो आपको बस क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई, ए के ए रख लिया, आई जो है वो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख ली। ये लैम्डा एक कांस्टेंट है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, ये आंसर आएगा। तो ये क्या है, ये जो है मेरी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, किसकी, ए की। ठीक, अब आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये जो मैट्रिक्स है, देखो सुनो ध्यान से, ये जो मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ये मैट्रिक्स क्या है, ए माइनस लैम्डा, इसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लेती हूँ तो मैं इसको कहूंगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं इस डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रखती हूं तो मैं कहूंगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल लिख रही हूँ, इक्वेशन। बस इतनी सी बात। और इसको सॉल्व करने के बाद जो मुझे लैम्डा की वैल्यू मिलती है, जो भी ए बी सी मिले, तो उसको मैं कहूंगी आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू को कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहा जाता है, या तो कभी कभी उसे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर भी कहा जाता है। एक ही स्लाइड में सब बता दिया मैंने।
देखो ये डेफिनेशन, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो होता है उसे क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसको क्या है फाई लैम्डा से डिनोट किया जाता है। बस कुछ नहीं, इसका डिटर्मिनेंट लो, क्या होगा डिटर्मिनेंट, 1 - लैम्डा 1 - लैम्डा -3, तो 1 - लैम्डा का 1 + लैम्डा -2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -8, ये क्या है मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ये इक्वेशन जो जीरो के इक्वल ले लिया उसको क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे, और जो इसके रूट्स आएंगे इसको सॉल्व करने के बाद उसे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं या आइगन वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, इधर मैंने कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लिखा है, नंबर लिखा है, एक और ऐड कर दो कैरेक्टरिस्टिक रूट। ठीक है, तो देखो ये वाला था, ये जो मैंने इसको, ये देखो यही आया था अपना भी, यही आया, इसको मैंने जीरो के इक्वल लिया, सॉल्व कर दिया, लैम्डा की वैल्यू निकाल दिया आपने, तो -2 -4 आएगी, ये दोनों जो है, तो ये दोनों वैल्यूज आएगी, ये दोनों वैल्यूज को आप क्या कहोगे, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यूज, अब जैसे 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज कितनी होगी, 2। 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज कितनी होगी, 3 होगी। जो भी होगा ऑर्डर, उतनी मेरी आइगन वैल्यूज होगी। ठीक, अगर मैं आपको, अच्छा आइगन वेक्टर या लेटेंट वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बताओ, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी आइगन वैल्यू, then the corresponding to this lambda if there exists a vector x इस तरीके से कि a - लैम्डा i इंटू एक्स, एक्स क्या है, कोई भी वैल्यू होती है, x1 x2 अननोन वैल्यू होती है, अगर मैं उसको जीरो लेती हूँ, लैम्डा जो होता है आइगन वैल्यू होता है जो हमें पता होता है, निकाला जाता है हम, अगर ये x की कोई वैल्यूज मिल जाए तो वो जो x होगा उसे हम क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू कह दो, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, सॉरी आइगन वेक्टर कह दो, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कह दो या लेटेंट वेक्टर कह दो, सारी बातें एक ही है। ठीक है, इनवेरिएंट भी कहा जाता है इसका, करस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब हर एक आइगन वैल्यू के अपना क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। Every eigenvalue has its own eigenvector. स्पेक्ट्रम क्या होता है, the set of all the eigenvalues is known as spectrum. जितनी भी, जैसे इसकी आइगन वैल्यूज क्या निकली थी, -2 और 4, तो अगर मैं इसका सेट ले लू कुछ e -2 और 4 का, तो ये सेट को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता, पता होना चाहिए। ये तो थी कि मैम ठीक है आपने बता दिया। अच्छा मैं ये पहले जो है आपको ये थोड़ा थोड़ा बता दूं, सबसे पहले इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो कि क्या है मेरी a - लैम्डा आई है, जो कि क्या है a ये है, लैम्डा क्या है, अननोन कोई कांस्टेंट है, इसको करेंगे तो 4 - लैम्डा और 2 3 3 - लैम्डा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, बस इसको क्या करो, इसको आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लो और निकाल दो, डिटर्मिनेंट निकाल दो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी जिसको फाइव लैम्डा से डिनोट किया जाता है, तो 4 - लैम्डा 3 - लैम्डा माइनस। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, कुछ भी नहीं,
ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, जो डिटर्मिनेंट था उसको 0 के इक्वल रख लो। तो 4 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 6, क्या हो गया 12, सॉरी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 12 माइनस ये जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 12 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ठीक है, तो ये जो थी मेरी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। अच्छा, एक तरीका और होता है जो कि यही है, तरीका ये होता है कि कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स हो, सुनो ध्यान से, कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स हो, तो अगर मुझे उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालनी हो तो आप क्या करोगे, लैम्डा स्क्वायर लिखोगे, लैम्डा लिखोगे ये, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए ये होता है ए प्लस डी, यहाँ पर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए डी माइनस बी सी। ये जो होता है एक ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है, जिससे हम ये जो है 3-4 स्टेप क्या है थोड़ी सी स्किप हो जाती है। देखो इसका, देखो कैसे है, ये देखो क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर लिखा माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर ट्रेस क्या हो जाएगा, 7, 4 प्लस 3 7 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट क्या होगा, 12 में से 6 ये इधर 6 आना था, तो 12 में से 6 गया तो क्या होगा, 6 बचेगा। तो यही मेरा भी आ रहा है, यही तो सेम मेरा भी आ रहा है। डायरेक्टली मैंने एक स्टेप में जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है फाइंड आउट कर दी, जो कि बहुत सिंपल फॉर्मूला था ये। ठीक, ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इससे क्या है, आप आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करो और आइगन वैल्यू निकालो, है ना। लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6, तो क्या होगी, जो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला लगाओ, प्लस माइनस 49 माइनस 4ac, अरे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं, 4 क्या है, ए ये है, सी ये है, अपॉन 2 है, तो 7 ये क्या हो जाएगा, 49 माइनस 24 ये हो जाएगा 5, 12/2 आएगा एक, 2/2 आएगा 6 और 1, तो आइगन वैल्यूज क्या हो गई, 6 1। तो अगर इसका आपको क्या है, स्पेक्ट्रम पूछ ले तो क्या आएगा मेरा, एक मिनट, तो इसका स्पेक्ट्रम क्या होगा देखिए, वो होगा 6 और 1। ठीक है, तो ये थी मेरी आइगन वैल्यू। अब आ जाता है कि आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाता है। हर एक आइगन वैल्यू का क्या होता है, अपना एक आइगन वेक्टर होता है। तो क्या होगा, एक बार मैं ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये होता है आइगन वेक्टर। तो आपको क्या करना है, जब मेरे लैम्डा क्या है 1 है, तो उसका आइगन वेक्टर निकालना है। तो ए माइनस लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा 1, और एक्स में ले लेती हूँ क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा x1 और x2। तो ये हो जाएगा ए माइनस आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ए क्या है मेरा देखिए, 4 2 3 3 माइनस आई क्या है 1 0 1 0 0 1, ठीक है, आइडेंटिटी। और ये हो जाएगा x1 और x2 अननोन, और यही हमें क्या है निकालने रहते हैं। तो ये 0, और सिंस 2x2 की है तो 0 0। अब इसको करेंगे तो देखिए क्या आएगा,
4 में से 1 गया 3, 2, फिर ये हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2। ये बेसिक सी चीजें जो आपको क्या है माइनस प्लस करना आनी चाहिए। अब बस इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है देखिए, ये आ रहा है 3x1 प्लस 2x2, दोनों इक्वेशन सेम ही आ रही है। तो 3x1 जो हो जाएगा माइनस 2x2, तो ये हो जाएगा x1 जो होगा क्या आएगा -2/3x2। तो आप देखोगे तो यहाँ पर x जो आएगा वो क्या आएगा x1, x1 जो होगा उसकी वैल्यू क्या रखोगे आप -2/3x2 अपॉन x2। फिर हम क्या x2 को कोई कॉमन ले लेते हैं, 2 बाय मतलब हम क्या करते हैं एक्चुअली इसमें करते क्या है हम लोग, क्योंकि सिंस ये कांस्टेंट होता है x2 को कोई k मान लेते, क्योंकि यहाँ पर एक ही इक्वेशन है, x1 x2 की क्या है हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं x2 को जो है वो क्या मान लेते k मान लेते हैं। अगर x2 k है तो x1 क्या हो जाएगा -2/3k हो जाएगा, -2/3k, और ये k को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2/3 और 1। ये जो होगा वो क्या होगा आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से अगर मेरी आइगन वैल्यू 6 हो तो आपका a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा कुछ 0। एक्स क्या लेंगे अब हम y1 y2 लेंगे। a क्या है 4, 4 2 3 3, लैम्डा क्या है देखिए 6 1 0 0 1, और ये जो क्या हो जाएगा x1 y1 y2 और ये 0 0। अब इससे करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 -2 2, 3 3 माइनस 6 -3, y1 y2। अब देखिए इसमें भी आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए दो इक्वेशन क्या बन रही है, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 2x1 प्लस 2y2 इक्वल टू 0, 3y1 माइनस 3y2 इक्वल टू 0। मिल क्या रहा है मुझे फिर से y1 y2 इक्वल मिल रहा है। मैं क्या करती हूँ y1 को k ले लेती हूँ तो y2 भी क्या हो जाएगा k। तो मेरा जो x होगा जो कि क्या है y1 y2 था वो क्या हो जाएगा मेरा के हो जाएगा, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं हम 1 1। ठीक है, तो आइगन वेक्टर जो होगा वो ये होगा करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। ठीक, तो मुझे लगता है आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सब आपको क्या है निकालना आ गया। अब आ जाता है अगर 3x3 की हो तो आप कैसे करेंगे। 3x3 का देखिए जरा जो स्टैंडर्ड ट्रिक होती है वो क्या है, आपको एक्स क्यूब लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा लिखना। सबसे पहले वही जैसे पहले था वैसे ही आएगा जो कि क्या है ट्रेस ऑफ है। ये a11 a22 a33 जो है निकालना है जो कि क्या है मेरे कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स निकालना आपको अभी बताया मैंने, और फिर आ जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आप इसका देखेंगे तो ये जो निकलेगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी a माइनस लैम्डा आई, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, जो कि ट्रिक बाय ट्रिक से कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a लैम्डा स्क्वायर प्लस a11 a22 a33 इंटू लैम्डा, जहां पर a11 a22 a33 क्या है कोफैक्टर है, फिर माइनस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0।
अब देखिए कैसे निकाल लोगे आप। एक्स लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस क्या है, 1 2 और 2, तो 2 मतलब 1 + 2 + 2 क्या हो जाएगा, 5 का लैम्डा स्क्वायर। फिर A11 क्या आएगा देखिए, ए ये और ये दोनों को छोड़ देना है, तो क्या करना है आपको, 2 × 2 - 3 × 0 मतलब 4 है। और -1 ये भी आएगा, -1 1 + 1 जो कि 1 ही आएगा पॉजिटिव। A22 क्या आएगा, -1 2 + 2 और फिर इसके माइनर का डिटर्मिनेंट जो कि क्या होगा देखिए, 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये जो हो जाएगा 2 × 1 × 2 - 3 × 0 डेट इज 2 ही आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देखिए A33 क्या आएगा, -1 3 + 3 को फैक्टर निकालना ना, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। और फिर हम क्या है, माइनर निकालते हैं। माइनर क्या होगा देखिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 है ना, तो ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट 1 × 2 -2 × 0 डेट इज 2 ही आ जाएगा, और ये तो पॉजिटिव ही होगा। तो आपका क्या आंसर आएगा, 4 + 2 + 2 लैम्डा। और आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, आप चेक भी कर सकते हो, आप ट्रिक के हिसाब से भी निकाल सकते हो, और जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसे भी निकाल सकते हो। तो आप देखोगे 4 आएगा। तो बाकी डिटर्मिनेंट की जो शॉर्ट ट्रिक्स है मैट्रिक्स की, वो मैं कल बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर 4 + 6 8 लैम्डा -4 = 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा -1 लैम्डा -2 का स्क्वायर = 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 और 2। तो ये जो है मेरे क्या निकल गए, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पर 1 2 2 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर। क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर। सबसे पहले कैसे निकालते, A - λI और x क्रॉस x = 0। अपने हर हर एक आइगन वैल्यू का क्या होता है, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होता है। तो सबसे पहले क्या है, हम क्या लेंगे, लैम्डा = 1, ठीक है। तो A क्या है देखिए, A जो है 1 2 3 0 2 0 2 3 0 0 2 माइनस लैम्डा क्या है, 1 ही है, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। एक्स मैंने ले लिया अपने मन से, x1 x2 x3 x1 x2 x3 = 0 0 0, ठीक है। अब इसको माइनस किया तो क्या होगा देखिए, ये होगा 0 2 3, ये होगा 1 3 और ये भी हो जाएगा 1, x1 x2 x3। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास जो है 3 वैल्यूज आएगी, जो कि 2x2 + 3x3 = 0, फिर x2 + 3x3 = 0 और x3 = 0, है ना। हम्म x3 की वैल्यू 0 है, तो इसमें रखेंगे तो x2 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपका आइगन वेक्टर कैसा आएगा, और x1 तो कुछ था ही नहीं, मिली ही नहीं वैल्यू, तो k ले लेंगे। तो आपका आइगन वेक्टर कैसा हो जाएगा, मेरा x की वैल्यू कैसे हो जाएगी, k 0 0। एक चीज और है, देखा जाए तो ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पर जो है 1 आना चाहिए, तो थोड़ा सा आंसर सही आएगा, क्योंकि नहीं तो नो सॉल्यूशन की तरफ आ जाएगा। क्वेश्चन में भी इधर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो भी सब कुछ वही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा ये 2 ना आके 1 ही आएगा, ठीक है। तो x जो आएगा वो क्या आएगा, 1 0 0, ठीक है। अब आ जाते हैं जब लैम्डा = 2 हो, तो मेरा कैसा होगा, a - λI × x = 0। a क्या है मेरा, 1 1 3 है,
023 है और 002 है। माइनस लैम्डा क्या है, 2 है, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। बस कुछ भी नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैंने लैम्डा 2 रख लिया और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स को मैंने ले लिया y1 y2 y3 इक्वल टू 0 0 0। अब जब इन दोनों को किया तो क्या होगा, -1, ये आएगा 1 3, ये आएगा 0 0 3, ये आएगा मेरा 0 0 0, y1 y2 y3। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -y1 प्लस y2 प्लस 3y3 इक्वल टू 0। 3y3 क्या हो जाएगा, 0। मतलब y3 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। और इधर इधर y3 0 रखा तो y1 क्या हो जाएगा, y2। और अगर मैंने y1, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो मिल नहीं रही है, तो y1 को अगर मैंने k ले लिया तो y2 भी क्या हो जाएगा, k। तो मेरा यहाँ पर आइगन वेक्टर क्या हो गया, k और 0। मतलब k कॉमन ले लिया तो 1 1 0। आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो दो है आइगन वैल्यूज, 2 2 है, तो उसके अपने अपने, हाँ हो सकते हैं। आप, आपके ऊपर है, आप के मतलब आप क्या ले सकते हो, के की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। एक बार मैंने के को 1 ले लिया तो ये हो गया आइगन वेक्टर। एक बार मैंने के को 2 ले लिया तो 2 2 0 हो गया आइगन वेक्टर। ठीक है, तो आप जो है अलग अलग भी ऐसे ले सकते हो। जब भी के आता है मतलब उसके बहुत सारे आइगन वेक्टर्स क्या हो गए, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो मुझे लगता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। बट मैम हम एग्जाम में इतना सारा करने वाले, आइगन वैल्यूज जो है उसकी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे, कोई भी मैट्रिक्स होती है, कोई भी मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू और डिटरमिनेंट, ये पूरी कल की क्लास सिर्फ इसमें ही होगी कि कैसे हम कोई भी मैट्रिक्स को देखकर उसकी बहुत इजीली जो है आइगन वैल्यू और डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। बट हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए जो मैंने आपको आज बता दिया। अच्छा, कुछ ट्रिक्स होती है, वो ये होती है कि अगर लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है कोई भी मैट्रिक्स ए का, और आपसे पूछ ले के की जो होगी, अगर मैं आपको इधर बताऊं, मान लीजिए 1 2 3 जो है आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज है कोई भी मैट्रिक्स ए की, आपसे क्वेश्चन पूछ ले आइगन वैल्यू बताओ, आइगन वैल्यू बताओ ऑफ 5a, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 10 और 15 हो जाएगी। चेक भी कर सकते हो आप। अगर आपसे पूछ ले कि आइगन वैल्यू बताओ ए टू दी पावर 2 का, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अलग अलग, एक साथ मत कर देना स्क्वायर, अलग अलग, 1 4 और 9। आपसे अगर पूछ ले कि आइगन वैल्यू बताओ ऑफ किसका, और किसका बता सकते हैं हम, अच्छा ए इनवर्स का बताओ, तो वो हो जाएगा 1 इनवर्स, 2 इनवर्स, 3 इनवर्स, मतलब 1 1/2 1/3। अगर पूछ ले आइगन वैल्यू बताओ किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का, और आपको पता है एक फॉर्मूला पता है कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनवर्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन ए लिख सकते हो ना, ए इनवर्स को अपॉन नीचे आ सकता है कि नहीं। अगर आपसे इसकी पूछ ले, कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात और है, अगर ए मैट्रिक्स है, पूछ ले कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर ए कोई है मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यूज क्या है 1 2 3 है, पूछ ले कि इसका आइगन वैल्यूज क्या होगी, तो वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो निकलता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज निकलता है, जो कि क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 हो।
और अगर ट्रेस ऑफ ए पूछ ले तो वो होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज, जो होगा 1 + 2 + 3। ठीक, तो मैं ये पहले उसको इसीलिए बता दिया था क्योंकि इधर डिटर्मिनेंट चाहिए था मुझे। तो क्या होगा आपका जो, अच्छा मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज में बताती हूँ। अगर ए क्या है, जो 1 2 3 जो है वो क्या है, मेरी आइगन वैल्यूज है। आइगन वैल्यूज है किसकी? ए मैट्रिक्स की। और आपसे क्वेश्चन आ जाए, और आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आइगन वैल्यू बताओ मेरा एडजॉइंट ऑफ ए की, तो आपको कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मैंने पहले ही बताया था 6 है, तो 6/a क्या है, मतलब ये 1। 6/2, 6/3, तो क्या हो जाएगा 6 3 और 2। ये जो हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू। अगर आपसे पूछ ले आइगन वैल्यू बताओ ऑफ 5 + a, 5i + a, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं। ये जो है ना 5, आई की क्या होगी, अच्छा बताओ आई की क्या होगी? आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या होगी? उसकी होगी 1 1 1, जितनी भी हो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, इस तरीके की होती है। तो इसके अगर आपसे क्या है, आइगन वैल्यू पूछ ले तो कुछ भी नहीं, 1 1 1 होगा। 3 है, 3 ऑर्डर की है तो 3 आइगन वैल्यूज, एन ऑर्डर की होगी तो एन आइगन वैल्यूज। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये जो हो जाएगा इसकी आइगन वैल्यूज लिख लो, 1 1 1 प्लस ए की क्या है आइगन वैल्यूज, वो लिख लो ऐसे ब्रैकेट में। फिर क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 5 +1 + 2 और 3। फिर ये क्या हो जाएगा, इसको इसके और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्ट में ही प्लस माइनस होते हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट पहले से ही होगा, तो 5 + 1, 5 + 2, 5 + 3, ये हो जाएगा 6 7 और 15। और अब आ जाता दूसरा क्वेश्चन, ये भी बता दिए। अच्छा, इधर बताती हूँ। अगर पूछ लेते आइगन वैल्यूज ऑफ, अगर पूछ लेते 5a² की आइगन वैल्यू बताओ, जबकि ए की क्या है 1 2 3 है, इसकी बताओ क्या होगी, तो कुछ भी नहीं। आपको क्या करना है, ए की क्या है, ए 1² 2² 3², ठीक है। ए की जो थी ना, ए की 1 2 3 थी, तो a² की क्या होगी, अभी बताया 1² 2² 3², तो ये हो जाएगा 1 4 9, और अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 1 5 × 4 5 × 9, तो ये हो जाएगा 5 20 और 45। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि अगर आइगन वैल्यूज ऑफ ए की क्या है, आइगन वैल्यूज समथिंग 1 2 3 है, और बी मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज जो है समथिंग 0 1 - 1 है। आइगन वैल्यूज बी मैट्रिक्स की समथिंग इस तरीके की है, तो ये बताओ कि आइगन वैल्यूज ऑफ a + b क्या होगा। कुछ भी नहीं, ए की क्या है 1 2 3, प्लस है बीच में तो प्लस, बी की क्या है 0 1 - 1, तो बस प्लस कर दो। बस इतना ध्यान रखना कोऑर्डिनेट्स को सही तरीके से चलना। तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 + 0, 2 + 1, 3 - 1, जो कि क्या होगा 1 3 और 2। अगर पूछ ले कि आइगन वैल्यूज बताओ ऑफ a + b², तो क्या करोगे, 1 2 3, वो तो एज इट इज होगा, बी की क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा बस। तो ये क्या होगा 1 2 3, ये हो जाएगा 0 1 1, और प्लस कर दो 1 + 0 2 + 1 3 + 1। ठीक, अगर पूछ लेता
आइगन वैल्यूज बताओ ऑफ 5a प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करते हैं, 5a की क्या है आइगन वैल्यूज, 1 2 3 है। बी की क्या है मेरी, 0 - 1, 0 1 - 1 है, 0 1 - 1 है, उसका स्क्वायर ले लो क्योंकि स्क्वायर है। तो ये क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 0 1 1, 5 + 0 10 + 1 15 + 1 5 11 16। एक रिजल्ट और है कि अगर डिटर्मिनेंट, देखो इधर भी लिखा हुआ है, ये देखिए ये सब वही है रिजल्ट्स जो मैंने बता दिए। हाँ एक बात और है, ए और ए ट्रांसपोज की जो होती है आइगन वैल्यू सेम होती है। इसी तरीके से ए और ए ट्रांसपोज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उनकी आप पॉलिनोमियल भी निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कह दो, इक्वेशन कह दो, बात एक ही है। ठीक है, आइगन वैल्यूज ले लो या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ले लो, ए और ए ट्रांसपोज की सेम होती है। ठीक है, ये देखो ये सब जो है यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये है कि अगर मेरा जो है डिटर्मिनेंट 0 है तो मैं 100% कहूंगी कि 0 इज अ आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब वो एक हो सकती है, दो हो सकती है, वो मुझे नहीं पता, पर 0 तो 100% आइगन वैल्यू होगी ए की। ठीक है, मतलब ए इज इनवर्टेबल। और अगर ए नॉन जीरो है तो मैं कहूंगी ये इफ एंड ओनली इफ केस चलता है कि जीरो तो भाई उसकी आइगन वैल्यूज हो ही नहीं सकती, जीरो जो है उसकी आइगन वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है ए, जो उसकी आइगन वैल्यूज होती है उसका प्रोडक्ट होता है। और अगर एक भी वैल्यू जीरो हो गई, एक भी आइगन वैल्यू अगर जीरो हो गई तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज की क्लास जो है आपको समझ में आई होगी। एक लास्ट चीज है जो है कि क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम, जो ये कहता है हर एक मैट्रिक्स इज अ रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कोई भी मैट्रिक्स जो है जैसे कि ये है, इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने जाओगे तो क्या निकलेगी मेरी, λ-1 λ-2, इसको देखोगे तो ये निकलेगी। ठीक है, निकाल के चेक करो, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी मेरी। तो ये कह रही है कि ये जो मैट्रिक्स है ये अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। आप देख लो, निकाल के देख लो कि अगर ए स्क्वायर क्या है मेरा, 1002, 1002, जो कि क्या है 1004 है। अब इसमें पुट करो, चलो 1004 -3 क्या है, ए क्या है मेरा 1002 +2, इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001। आप चेक करो ये क्या आएगा, ये 000 आएगा। तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो मैट्रिक्स ए को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। और इसी से जो है हम क्या है, इनवर्स, ये जो कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है इनवर्स के लिए बहुत काम आती है। आपको क्या करना है, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी उस वो ऑफ कोर्स मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि ये जो इसकी वैल्यू जो है, लैम्डा की वैल्यू जो है क्या है, नॉन जीरो है। तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यहां से ये बात पता चल गई है। पर ए इनवर्स होगा क्या, ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बस ये जो है ना, इसमें क्या करो, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा, ये हो जाएगा ए -3 ए इनवर्स, ए क्या हो जाएगा, और 2 i ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आई +2 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी मेरी, वो आएगी 3i - a और 1/2।
तो अगर ए इनवर्स आप इस तरीके से निकालते तो है, ये तो कभी कभी मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, फॉर्मूला बताया, उससे निकालते तो है ही, तो वो बहुत लेंदी हो जाता है। तो ये जो है केले हैमिल्टन थ्योरम जो है हमें बहुत मदद करती है किसी का भी ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, और मैं फाइंड करके भी बता देती हूँ आप। 1/2 3, ये क्या हो जाएगा 0 0 3, ए क्या है मेरा 1 0 0 2 है, ये हो जाएगा 1/2, इसमें माइनस करेंगे तो 2 0 0, ये हो जाएगा मेरा क्या 1, और ये जब इधर गया तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1/2, ये आ रहा है। अब मैं आपको जो ट्रिक बताई थी उससे बताती हूँ। ट्रिक बताई थी ना ए इनवर्स निकालने की, ए क्या दिया गया है 1 0 0 2, आपको ए इनवर्स क्या करना है, बस इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या आएगा 2, और इसको क्या एक्सचेंज करो तो 2 0 0 1, जो कि वापस वही आ रहा है। ये तो खैर बहुत 2 मिनट में निकल गया, पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 मिनट में नहीं निकलता। ठीक है, तो देखिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, बोला गया है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ये दी गई है तो ए इनवर्स बताओ। अभी केले हैमिल्टन थ्योरम बताया, अभी बताया, मैं चाहती हूँ आप खुद ट्राई कीजिए। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में आया है, बोला है अगर लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, तो ए इनवर्स क्या होगा, ट्राई कीजिए आप खुद ही। ये देखिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया है, बोला है कि 7 5 का होल इनवर्स ये है, तो एम क्या होगा बताओ। तो मैं चाहती हूँ आप 2 मिनट लीजिए, ये मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी, आप 2 मिनट लीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो तुम चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ, ये दिया हुआ है 7 इनवर्स होल इनवर्स जो है वो क्या है -1 2 4 और -5। मैंने एक आपको बताया था, ये जो होता है इनवर्स क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, -1 2 4 -7, ये क्या हो जाएगा 1/7 एम इनवर्स -1 4 2 -7, ये माइनस इधर एम इधर चले गया 7, तो ये हो जाएगा -7 14 4 इंटू 7 28, और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरा -49। ठीक है, अच्छा ये भी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, तो ऐसा करो, इस 7 को बाहर ही रहने दो जरा, 7 को इधर रहने दो, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है, वो बोल रहा है कि एम जो मैट्रिक्स है वो बताओ। तो मैं क्या करती हूँ इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, और बाकी इन सब का चेक करती हूँ। अगर मेरा डिटर्मिनेंट वही का वही आ जाए तो मेरा क्या है आंसर आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट लूंगी, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा, ये देखो ये के है, और मैंने कहा था अगर के हो तो ये होगा के टू द पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ एम, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जब मैं डिटर्मिनेंट ले रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा 7 जो बाहर निकलेगा 7 स्क्वायर बन के, क्योंकि ऑर्डर क्या है 2 है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा मेरा 7 में से 8 गया, तो इसका क्या हो जाएगा 49 माइनस। और एक चीज मैंने और बताई थी आपको कि ए इनवर्स और डिटरमिनेंट का होल इनवर्स जो होता है एक ही होता है, तो एम का क्या हो जाएगा होल डिटरमिनेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/m का डिटरमिनेंट लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और इसी को ही शायद दिखे भी ना, एक बार देख लेना थोड़ा सा, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, पर एम डिटरमिनेंट जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/-14। मैं फिर से इधर बता देती हूँ, एम इनवर्स का डिटरमिनेंट जो है मैंने बताया 49 आ रहा है माइनस, तो मैं इसको जो है बाहर लिख सकती हूँ, और इसको जो है 1/m डिटरमिनेंट लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और m डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा मेरा -1/49, और ये सब क्या है, ये m ही तो है,
मुझे सबके क्या है, बस डिटर्मिनेंट चेक करने हैं, और जिसका डिटर्मिनेंट क्या है 1/49 -1/49 आ गया, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो बस आप चेक कीजिए इसका डिटर्मिनेंट 7 -14 जो कि -7 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ये आ रहा है माइनस, ये वाला चेक करते हैं, -749 -28 इंटू 48, जो कि काफी बड़ा आ रहा है नंबर। तो मुझे नहीं लगता 1/समथिंग तो 1/समथिंग तो नहीं आने वाला, इसको कुछ भी कर लो पर 1/ तो नहीं आया। इसको देखो, माइनस ये 1/7 -14/49, तो 7 और 7, ये आ रहा है -7/49, जो कि -1/49 के इक्वल नहीं है। फिर बी का देखो, बी का देखो जरा, ये आ रहा है -1/7 -14/49, और ये 7, ये 7, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा, 4 × 8, 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये तो क्या आ रहा है -7 -8, जो कि क्या आ रहा है -15/49, गलत आ रहा है। और इधर भी मैंने 14 लिख लिया, जबकि 8 होना चाहिए था, ये इधर गलत लिख लिया मैंने जरा। तो आप देखोगे तो ये आएगा 1/7 -8/49, और ये 7 × 7 किया तो -1/49। तो ये क्या हो जाएगा, यही जो ऑप्शन है मेरा मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तरीके होते हैं जो क्या है, आपको क्या है पहचानने होते हैं एग्जाम टाइम पे। मोस्टली डिटर्मिनेंट, ट्रेस, आइगन वैल्यू इससे ही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए। तो एक और क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन क्या है आ जाते हैं एग्जाम। ये पूछ रहा है कि एमपीपीएस, अच्छा ये जो है एमपीपीएससी 2018 में ए की वैल्यू दी गई है, बोल रहा है a⁻18 बताओ। जब भी ये देखो ये इवन है ना समथिंग, तो हमेशा क्या करो, इवन देखो, मतलब a² देखो, a⁴ देखो, a⁻6 मतलब 8 देखो, उस तरीके का देखो। तो आपको क्या है थोड़ा सा क्या है, मतलब a⁻6 देखो, a⁸ देखो, तो क्या है थोड़ा आपको क्या है वो समझ में आएगा कि ये चीज चल कैसे रही है। तो मैं क्या करती हूँ, a² निकालती हूँ, 1 0 0 - 1, 1 0 0 - 1, तो मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 0 0 1 आ रहा है, चेक कर लो। ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब a² जो है आइडेंटिटी आ रहा है। और अगर मैं दोनों तरफ पावर लेती हूँ और क्या लेती हूँ 1009, आइडेंटिटी की भी पावर 1009 लू, ये क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 2018 हो जाएगा, देख लो a 2018, तो ये क्या हो जाएगा आई। आई का, अरे आइडेंटिटी का तो मैं कितने बार भी स्क्वायर करती हूँ वापस वही आता है। अब आइडेंटिटी कौन सी है, चारों में से डी है। अब उस बार 2018 था तो 2018 आ गया था, इस बार 2025 है, तो इस बार क्या पता 2025 वाला कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको जो है आज की क्लास जो है अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा ये देखिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का क्वेश्चन है। बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज बताइए। प्रोडक्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट होता है ना। तो क्या है करना, बस 12 - 6 करो, 6 आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की क्लास जो है आपको समझ में आई हो। तो कल हम जो है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।